In this video, I am going to start chapter 4 Reflection of Light of class 6 Physics. In this chapter, we will discuss about the reflection and related term, regular and diffuse reflection, laws of reflection, image formation in plane mirror and characteristic, spherical mirror, terms associated with spherical mirror, image formation in spherical mirror, ray diagrams and use of mirror. So let's start chapter reflection of light. We see our reflection in various ways on a window's glass, in a swimming pool, on a shining surface of a vessels, in a mirror, etc. We can see an object only when reflected ray is scattered light from it reaches our eyes. अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन होता हुआ देख रहे होते हैं, जैसे विंडो शीट हो, स्विमिंग पूल का जो वाटर सरफेस होता है, शाइनिंग सरफेस कोई भी किसी बर्तन का होता है, मिरर जिसमें हम लोग रोज़ अपने आप को देखते हैं। ये सारी चीज़ों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आँख पे पहुँचती है तो हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लाइट? Light is a form of energy which gives us sensation of sight. Means light एक तरीके की एनर्जी होती है जो हमको देखने में हेल्प करती है या सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। साइट फॉर मीन्स देखने के लिए। ओके, वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन रिफ्लेक्टेड आर स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम इट रीचेज और हाइज। हम कोई भी चीज़ सिर्फ तभी देख सकते हैं जब से उस बॉडी से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट हमारी आँख तक पहुँचे, अदरवाइज हम उस किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। When light fall on an object, it could be done of the following. लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, स्ट्राइक होती है, उस पर आती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ एक हो सकता है। फर्स्ट, पास थ्रू इट कम्प्लीटली, उससे रेगुलरली पास हो जाए। द ऑब्जेक्ट इन दिस केस वुड बी ट्रांसपेरेंट, मीन्स ये तभी हो सकता है जबकि ऑब्जेक्ट आपका ट्रांसपेरेंट हो। पास थ्रू इट पार्शियली, किसी भी ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी लाइट पास हो जाए। द ऑब्जेक्ट इज इन केस वुड बी ट्रांसपेरेंट। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका? ट्रांसपेरेंट हो सकता है। बी एब्जॉर्ब एंड आर रिफ्लेक्टेड बाई इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी ओपेक। या तो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए उसी ऑब्जेक्ट से, या तो कुछ वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऑब्जेक्ट आपका ओपेक हो सकता है। ओपेक मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट। बी स्कैटर्ड बाई इट, या उस किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ने के बाद हर तरफ बिखर जाए, स्कैटर्ड हो जाए। ओके, अ शाइनी हॉली पॉलिश्ड सरफेस like a metallic one or a mirror will reflect most of the light incident in it. अब देखिए, जो भी शाइनी सरफेस होता है, जो शाइन कर रहा होता है, या तो जो जैसे मिरर हम लोगों के घरों में होता है, ये दोनों सरफेस जो आपके होते हैं ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, कोई शाइनी सरफेस हो, कोई रफ सरफेस हो, दोनों में से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो अलग अलग होगा। रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए सरफेस। अब किसी भी सरफेस पे लाइट जब स्ट्राइक होती है तो उस सरफेस से हिट करने के बाद वो वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस से लाइट आई, आके टकराई और टकरा कर वापस दूसरे मीडियम में चली जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लीजिए हम ज़मीन पे एक बॉल को गिरा दें, तो बॉल क्या होगी? ज़मीन से गिरने के बाद वापस उस ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इट इज़ ऐसा ही लाइट में होता है। लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से जब स्ट्राइक करती है तो उस ऑब्जेक्ट पे सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो वो वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ ओपन पेज नंबर 44. See in this figure, if you throw a ball on a ground, you notice that it rebounds after striking the ground. किसी बॉल को वो ज़मीन पे फेंका गया तो ये इससे हिट करेगी, हिट करने के बाद वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी। ऐसा नहीं कि बॉल आगे चली गई,
किसी भी ओपेक मीडियम पे आके टकराई लाइट और वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। जैसे कि बॉल ज़मीन पे अगर हिट किया जाए तो वापस टकरा के उसी मीडियम में लौट जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ you throw a ball on a ground at an angle, it bounces back from a ground at the same angle. In a similar way, when light is incident on a surface, part of it will reflect back. This reflected light reaches our eyes and we see the object. ऐसा इन्होंने कहा कि जब हम किसी सरफेस पे लाइट को स्ट्राइक होती है तो उस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमको वो बॉडी दिखाई दे रही होती है। The best reflector of light are smooth, shiny and polished surface. जो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होते हैं मीन सबसे अच्छी लाइट जिनसे रिफ्लेक्ट हो सकती है वो शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं, पॉलिश सरफेस होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे घर में जो मिरर होता है, मिरर जिसमें आप रोज़ बाल झाड़ते होंगे, देख के अपना ड्रेस चेंज करते होंगे तो अपने आप को उसमें देखते होंगे सही लग रहे हैं कि नहीं। तो वो मिरर देखिए स्मूथ होता है, शाइनी होता है और उससे कम्प्लीटली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर मिरर को स्मूथ ना होता या रफ होता तो आपको लाइट उसमें से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। अ प्लेन मिरर इज ए स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस विदाउट एनी कर्व। वो प्लेन होता है, कर्व नहीं होता है, घुमा हुआ नहीं होता है। ओके, लुक हियर, टर्म्स इन्वॉल्व विद प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कौन कौन से टर्म होते हैं जब कोई लाइट स्ट्राइक करती है? It is the ray of light which is incident of falling on a surface AB. Pn is the incident ray in a diagram. Suppose AB is a plane mirror and a light strike on point N. Pn is incident ray. When a light strike on a surface, then such type of light rays is known as the incident rays. So in figure, Pn is your incident rays. Reflected rays, the incident ray of the reflection on the mirror bounce back and is called the reflected ray. NQ is your reflected ray. NQ means when a light is strike on a surface and back bounce in same medium, then such type of rays is known as the reflected rays. In figure, NQ is reflected rays. Point of incident, the point on the mirror where the incident ray strike the mirror is called point of incident. In the diagram, N is a point of incident. जिस पॉइंट पर लाइट आके स्ट्राइक करती है, सच टाइप ऑफ पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये नॉर्मल है एंड परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज नॉर्मल। हियर अ परपेंडिकुलर ड्रॉ टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। इन फिगर एम इज ए नॉर्मल इन ए डायग्राम। ये क्या है? ये आपका नॉर्मल है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब हो गया एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जो रेज आ रही थी वो और जो नॉर्मल ड्रा किया गया वो, इनके बीच में जो एंगल होगा इट इज नोन एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ आई, स्मॉल लेटर आई। ओके, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्शन रेज एंड नॉर्मल, इट इज नोन एज reflected angle, and it is indicated, which is indicated by small r, I for incident angle and r for reflected angle, or angle of reflection. Law of reflection. When a ray of light is incident on a surface, the reflected ray obeys two laws. These laws are law of reflection. The laws of reflection are as follows. जब कोई लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे जो लॉज या जो रूल अप्लाई होते हैं विच इज़ नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे टू रूल अप्लाई हो रहे हैं. सो हियर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट, the incident ray, the reflected ray and the normal lie on the same plane. Incident ray, reflected ray और normal ये सब कहाँ हो? एक same plane में हो. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incident and angle of reflection means ये. Angle of incident means angle between normal and incident angle rays. Angle of reflection का मतलब angle between normal and reflected rays. सो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा. मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर.
These laws are valid for all types of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection. So what is two laws of reflection? First, the incident ray, reflected ray and the normal lie on the same plane, and the second, angle of incidence is equal to the angle of reflection. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है राइट टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो हियर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इसको खूब अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. नाउ ओपन पेज नंबर 46. रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस से हो रहा हो और उसका एक सिस्टमेटिकली पैटर्न हो. मीन्स रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के बाद सेम डायरेक्शन में जा रही, उनका पाथ सेम डायरेक्शन के लिए हो. बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कोई रफ सरफेस हो जिस पे लाइट स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएंगी, कोई रेगुलर उनका डायरेक्शन नहीं होगा. सो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. नाउ स्टार्ट. रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट रेगुलर एंड सेकेंड diffuse reflection. The type of reflection that take place depends on the nature of the surface. दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एंड इट इज डिपेंड ऑन द characteristic or nature of the surface. First, regular reflection refers to the reflection of a parallel beam of light from a very smooth and polished surface. अगर से पैरेलल बीम का रिफ्लेक्शन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस से हो रहा है तो उस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. इन सच केस ऑफ द रिफ्लेक्शन द पैरेलल बीम कंटिन्यू टू मूव ए पैरेलल बीम. अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्शन होता है पैरेलल बीम का वो एक ही डायरेक्शन में सिस्टमेटिकली वे में पैटर्न वाइज होता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर इट इज़ अ फिगर ऑफ regular reflection. Reflection from a mirror is an example of the regular reflection. जो मिरर से प्लेन स्मूथ मिरर से रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कैन कॉज स्ट्रेन टू आई ड्यू टू द ग्लेयर ऑफ इमेज. व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? इट इज योर फिगर ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. So diffuse reflection refer to reflection when parallel beam of light does not travel as parallel beam of the reflection. इसमें इन्होंने कहा है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऐसा होता है जिसमें इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे आर नॉट मूविंग इन सेम डायरेक्शन. सो देयर रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. Different waves move along different direction, that is the light of scattered in all direction, the image formed is diffuse. इसमें लाइट क्या होगी, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी और इमेज जो होगी वो आपकी क्लियर नहीं होगी. सच रिफ्लेक्शन स्प्रेड लाइट इन ऑल डायरेक्शन. जनरल illumination in a room due to a light source is due to the diffuse reflection taking place on a walls, furniture and various items in the room. Both the type of reflection obey the law of reflection. अब इन्होंने कहा है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का होता है, जैसे हमारे घरों में लाइट होती है वो मान लीजिए ऑन है, तो उस वो लाइट रेज जब रूम के अलग अलग जो सामान रखे होते हैं उनसे हिट करती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जा सकती है. तो उस तरीके का रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ पैरेलल सेम डायरेक्शन जा रही हो, वो तो पैरेलल स्मूथ सरफेस होगा तभी सेम डायरेक्शन में होगा, अदरवाइज इरेगुलर सरफेस के लिए किसी भी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट रिफ्लेक्टेड रेज का मूवमेंट हो सकता है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर. अब प्लेन मिरर में जो जो इमेज बनती है उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. ऑल इमेजेस फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर आर इरेक्ट. इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज एंड इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. किसी भी प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है. इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है.
वर्चुअल होती है, वर्चुअल मीन्स विच इज़ नॉट रियल एंड इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसी के हिसाब से उसकी इमेज बनती है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज फ्रॉम मिरर, हैंस इन एक्टिविटी PL इज इक्वल टू P1L। इसका क्या सेंस हुआ? मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितने पहले होगा, मतलब ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस मिरर एंड इमेज के बीच में होगी। जैसे सपोज कर लीजिए आप, ये मिरर है, ठीक। अच्छा, अब इस मिरर के सामने सपोज कर लीजिए घर में 2 लोग 3 लोग खड़े हो जाएं, फर्स्ट A, सेकेंड B एंड ये थर्ड C। तो इसके बीच का गैप सबसे कम है, तो इमेज भी इसी तरफ इसी हाई साइज़ की और इतनी ही दूरी पे बनेगी। ये गैप और ज़्यादा है और साइज़ डिफरेंट है, तो इसके बाद की जो इमेज बनेगी वो इतने ही गैप पे और इस साइज़ की बनेगी। सेम एज ये सबसे बड़ी इमेज सबसे ज़्यादा दूरी पे, तो जो इमेज लास्ट वाली होगी वो सबसे ज़्यादा दूरी पर बनेगी और सबसे बड़े साइज़ की बनेगी। जो जिस साइज़ की है उसी साइज़ की बनेगी, प्लस मिरर से जितनी डिस्टेंस पर है, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस दोनों के बीच की भी होगी। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। द प्रोसेस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट appearing as right side in image due to reflection is lateral inversion। lateral inversion का सेंस होता है क्या? पहले लेटरल इन्वर्जन का मतलब किसी भी मिरर में जो अपोजिट इमेज बन रही होती है, अपोजिट का मतलब जो हमारा लेफ्ट है मिरर में वो राइट शो होने लगे, जो हमारा राइट है मिरर में वो लेफ्ट शो होने लगे। इस तरीके के डिफरेंस को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। जैसे आप कभी ब्रश करिए सुबह में या अपने बाल को झाड़ रहे हो, दोनों सूरत में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको लगेगा कि आप राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं। आप तो नॉर्मली सपोज कर लीजिए आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं, बट जब मिरर में आप अपने आप को देखिएगा तो आपकी जो इमेज बनेगी वहाँ पर, तो मिरर में लगेगा कि आपकी इमेज में जो ब्रश हो रहा है वो लेफ्ट हैंड से हो रहा है। सो ये जो जस्ट अपोजिट कैरेक्टर होता है इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, जैसे एम्बुलेंस किसी गाड़ी पे लिखा होता है, तो अब वो क्यों अपोजिट फॉर्म में लिखा होता है? क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। रीज़न ये होता है कि सपोज जब एम्बुलेंस आ रही है, मान लीजिए किसी आप 4 व्हीलर में आपके पीछे से या 2 व्हीलर में आपके पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही है, तो आपके जो साइड मिरर होता है हाथ के पास, ड्राइवर सीट पे या आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जो साइड मिरर होता है उसमें से जब आप इमेज को देखिएगा तो पीछे की गाड़ी एम्बुलेंस पे लिखा हुआ जो एम्बुलेंस इस शेप में होता है, जस्ट अपोजिट होता है, वो मिरर में आपको क्या दिखेगा? एग्जैक्ट सीधा दिखेगा। तो जब ये सीधा दिखेगा तो आपको पढ़ने के लिए इजी होगा। जब आपको पढ़ने के लिए इजी होगा, आप ये समझ जाइएगा कि एम्बुलेंस आ रही है तो आप उसको साइड दे दीजिएगा ताकि वो आसानी से जा सके। और किसी गाड़ियों पे ऐसा उल्टा नहीं लिखा होता है, एम्बुलेंस पे सिर्फ ऐसा होता है क्योंकि मालूम है कि एम्बुलेंस में पेशेंट होते हैं या इमरजेंसी के लिए यूज़ हो रही होती है। सो एम्बुलेंस पे हमेशा इसीलिए एम्बुलेंस अपोजिट तरीके से लिखा होता है, क्योंकि इसका लेटरल इन्वर्जन जब बनेगा, लेटरल इन्वर्जन इमेज जब बनेगी तो वो सीधी हो जाएगी। अगर सीधा लिख दिया होता तो यहाँ पे उल्टा लिखा हो इमेज बन रही होती है आपके साइड मिरर में। जब इमेज आपकी उल्टी बनेगी तो आप उसको सही से पढ़ नहीं पाएंगे। सो इसको उल्टा लिख दिया जाता है ताकि उसकी इमेज सीधी बनने लगे। ओके, नाउ पॉइंट ई, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। Those images which are formed due to the extended rays of light intersecting are called virtual image. Such image cannot be obtained on a screen. Virtual image means जो image real ना हो, मतलब प्लेन मिरर में हम इमेज तो देख रहे होते हैं बट वो इमेज रियल नहीं होती। रियल नहीं होती मतलब कि मिरर के पीछे तो कोई चीज़ होती नहीं है, वो तो पतला सा एक मिरर होता है, बट इमेज हमको लगती है जैसे बहुत अंदर तक बन रही है या बहुत दूर तक अंदर मिरर के बन रही है, जबकि मिरर का साइज़ आपको मालूम है कि वो डिफरेंट होता है। एक बात। और दूसरा ये कि मिरर की इमेज को आप किसी भी स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं। सो ये इमेज जो होती है रियल ना होकर वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल मीन जस्ट अपोजिट ऑफ रियल, मीन्स इमेजिनरी इमेज होती है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर and other 2-3 topics remaining of this topic.
Okay, so students, please read this book carefully, understand, try to understand of the topic. If you have any doubt, you may underline in your book. You can ask to my personal WhatsApp number, otherwise you can write in your comments box. Thank you.